भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्य सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 पौष मास शुक्ल पक्ष पोषी पूर्णिमा है। पूर्णिमा देव आराधना का दिन है। देवताओं का यज्ञ पूजा पाठ विष्णु सहस्त्र नाम पाठ पूर्णिमा का यज्ञ दान तप इसकी बड़ी महिमा है। तो पूर्णिमा का व्रत करे और यज्ञ दान तप करे। ये रात्रि 11:24 तक पूर्णिमा है। उसके बाद प्रतिपदा लग जाती है पौषी कृष्ण पक्ष की।
और आज पुनर्वसु नक्षत्र है सुबह 8:17 तक, उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता। आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है। और ये यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। गंगा जी का निर्मल प्रवाह चल रहा है। ईस्वी सन 2024, 25 जनवरी, 25 जनवरी 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैश्विक मनवंतर श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 41 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान ने कहा कि तुम ये जो है काम, ये जो शत्रु है, तो इस शत्रु को काबू में करो। इंद्रिय से मन बुद्धि ये सब इसके निवास स्थान कहेगा। 41वें श्लोक में कहा भगवान, इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येव एष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तो ये 10 इंद्रिया, एक मन और ये बुद्धि, स्थूल सूक्ष्म शरीर, मन के साथ चित्त भी ले लेना, बुद्धि के साथ अहंकार भी ले लेना, यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर ये कामना के निवास स्थान है। अधिष्ठानम उच्यते। और इस मन बुद्धि इंद्रिय यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही
मनुष्य के विवेक ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित कर, विमोहयति का विशेष रूप से बहिर्मुख करता है विषय भोग और सात्विक राजसी प्रकृतियों में लगा देता। तो ऐसा नियम है कि मनुष्य को जिस विषय की कामना होगी वही हमारे संसार के सुख दुख का कारण हो सकते। कामना पूरी हुई तो सुख की वृत्ति, और कामना पूरी नहीं हुई तो दुख की वृत्ति। तो सुख दुख भी अपने आप नहीं, अपनी कामना वासना के अनुसार मनसार में भगवान ने किसी को सुखी दुखी नहीं बनाया। उसी की कामना वासना जब पूरी होती है तो सुख वृत्ति का अनुभव, उसकी कामना वासना पूरी नहीं होती है तो दुख वृत्ति का। वैसे ही जब कोई उसकी कामना के अनुकूल है, वासना के अनुकूल, उसमें राग होता है। और जो कोई मनुष्य उसकी कामना वासना में प्रतिकूल है, देश काल विषय, तो उसके प्रति उसे द्वेष होता है। तो राग द्वेष का कारण भी काम ही है, यानी केंद्र बिंदु तो कामना ही है, भौतिक अध्यात्म दैव कामना वासना। यदि हमें किसी भी विषय की कामना नहीं है तो हम सुखी दुखी नहीं हो सकते, हमें राग द्वेष नहीं हो सकता, सारे द्वंद्वों से रहित हो जाते। निष्काम व्यक्ति को राग, सकाम व्यक्ति को ही राग द्वेष, जो कामना वाला। इसलिए भगवान अर्जुन को बार बार कहते तुम निष्काम हो जाओ, ईश्वर समर्पित होकर अपना स्वधर्म करो, तो तुम ये सुख दुख राग द्वेष लोभ काम क्रोध लोभ मोह सब से बच जाओगे। क्रोध भी कामना से ही उत्पन्न होता है, कामना है उसी को, कामना उत्पन्न पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये कामना ही मनुष्य के विवेक ज्ञान धर्म को आवृत करके अनेक प्रकार से विमोहयति, मोह में डाल देती है, यानी फंसा देती है। फिर वो विमोहित हो जाता है और फिर संसार चक्र में घूमने लगता है। अब इस कामना का निराकरण, समाधान, उसे काबू में कैसे किया जाए, क्या आवश्यक है, कैसे करे, तो उसमें भगवान मार्गदर्शन देते हैं कि सबसे पहले तो इंद्रियों को वश में करके तुम उस कामना को काबू में करो, नहीं तो तुम में कामना बर्बाद कर देगी, तुम्हारी ही कामना तुम्हें बर्बाद कर, यानी धर्म परमार्थ परंपरा शास्त्र सबसे वंचित कर देगी। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अब ये इसके निवास स्थान का है, इंद्रिया मन और बुद्धि, जहां इस कामना रूपी शत्रु का निवास है। इसलिए भगवान ने कहा, हे अर्जुन, भरतर्षभ, भरत वंश में तुम श्रेष्ठ हो, तुम इसको जीत सकते हो। इसीलिए पहले तुम क्या करो, आदौ इंद्रियाणि नियम्य, 10 इंद्रियों का नियमन करे। क्योंकि ये इंद्रिया ही बहिर्मुख करके फिर सारे ज्ञान विज्ञान विवेक को नाश करने वाली महापापी, जो महापापी कौन है, ये काम विषय कामना, विषय इच्छा, ये महापापी कहा, पापमानम सुपरलेटिव डिग्री भगवान के, महापापी ये विषय कामनाएं, पापाचारी विषय कामना को अवश्य प्रजही, प्रजही का मतलब है
बलपूर्वक विशेष प्रयत्न से उसे मारो, मार डालो। प्रजयी का प्रकर्षेण जयी, यानी कुछ उसमें प्राण ना बच जाए, पूरी तरह उसको नष्ट करो, परित्याग करो, उसका संग त्याग दो, भली भांति इसे जीत लो। प्रजयी, अब सबसे पहले इंद्रियों का संयम नियमन करे, क्योंकि स्थूल वस्तु है उसे काबू में कर सकते, सूक्ष्म वस्तु है उसे काबू करना कठिन है। तो भगवान ने कहा कि इंद्रिया, मन, बुद्धि, ये सब तो इस कामना के निवास स्थान, अधिष्ठान है। सबसे पहले इंद्रियों को नियमित करे, संयमित करे, नियंत्रित करे। तो कैसे नियंत्रित करे? बोले उसे किसी अधर्म, अशास्त्रीय, अपरंपरागत कर्मों में न लगाए। अशास्त्रीय कर्म से इंद्रिय को प्रवृत्त होने से रोके, उसे प्रवृत्त होने न दे। भाई धर्म क्या है, शास्त्र क्या है, स्वधर्म क्या है, कर्तव्य, तो उस अनुसार इंद्रियों को रोके। क्योंकि मन और बुद्धि तो सूक्ष्म है ना, उसका नियंत्रण तो बाद में ही कर पाएंगे। पहले तो भौतिक जो हमारे स्थूल है, जिसे हम देखते हैं, काबू में कर सकते, भौतिक स्थूल इंद्रिया। तो भौतिक जो स्थूल इंद्रिया है, 10 इंद्रिया, उसके विषय भी हमें दिखते हैं, इंद्रिया भी हमें दिखते, इसलिए इस पर नियंत्रण करना सरल है। क्योंकि जो शत्रु दिखता है उसका नियंत्रण करना आसान है, लेकिन जो छुपा हुआ डाकू है, शत्रु है, उस पर नियंत्रण करना कठिन है, उस दिखता नहीं, इसीलिए वो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म विषयों का नियंत्रण तो बाद में किया जा सकता है, पहले स्थूल इंद्रियों का नियंत्रण करना सरल है। इसीलिए भगवान ने सबसे पहले कहा आदौ, भाई साधक है, धर्मात्मा है, परमार्थी है, तो उसे सबसे पहले तो इंद्रियों का नियंत्रण करना आवश्यक। जिसने इंद्रियों का नियंत्रण नहीं किया वो मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता, सूक्ष्म। जैसे वो दृष्टांत ले लो ना, कि जिसने सेनापति और मंत्री, प्रधानमंत्री को काबू में कर लिया है, तो फिर वो राजा पर नियंत्रण कर सकता है, नहीं तो राजा पर नियंत्रण नहीं कर सकता। तो सेनापति को काबू में करे, मंत्री को काबू करे, ये सब है, तो फिर आप राजा को वश में कर सकते। तो कहे अहंकार को छोड़ो, तो सोचा अरे अहंकार तो राजा है, बुद्धि उसकी रानी है, मन उसका सेनापति है। अब इन लोगों को काबू में करना है तो पहले तो उनका सैन्य है उसको काबू में करो। तो 10 इंद्रिया जो है सैनिक है, सिपाही है। तो वह स्थूल जो शरीर है ना, पहले तो भौतिक शरीर में, ये शरीर में ही इंद्रिया रहती है। तो हमारा शरीर जो प्रवृत्ति करता है, भौतिक शरीर, वो 10 इंद्रियों के द्वारा ही करता है, अन्यथा शरीर का कोई मतलब ही नहीं। अगर हम इंद्रियों को प्रवृत्त होने नहीं देंगे तो भौतिक शरीर प्रवृत्ति करेगा नहीं। जैसे आप सो गए, इंद्रिया काम नहीं करती, मन भी, तो आपका शरीर भी प्रवृत्त नहीं होगा। इसलिए जिसके अंदर भौतिक, दैवी, आध्यात्मिक प्रकार की विषय कामना रहती है, उसमें सबसे भौतिक 10 इंद्रिया है। इसलिए कहा 10 इंद्रियों में कामना अपनी अपनी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
फिर कर्मेंद्रियों को भी अपनी अपनी कामना है। तो वो मैथुन की कामना है, जननेंद्रिय की, हाथ की कुछ कर्म की करने की कामना है, पैर के चलने की कामना है, मुख की बोलने की कामना है। कर्मेंद्रिया भी अपनी अपनी कामना लेके बैठे, हाथ पैर मुख गुदा जननेन्द्रिय सब अपनी। और ज्ञानेन्द्रिया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, आंख कान नाक जिह्वा त्वचा, ये सभी अपनी अपनी कामना लेकर बैठे हैं। वो बहिर्मुख है, जैसे सामने विषय है तुरंत वो इंद्रिया वहां झपकेंगी, उसे रोकना होगा। तो इस तरह ये सभी इंद्रियों को समझ लेना। इंद्रियाणी का मतलब भगवान ने कहा दसों दस इंद्रिया। आदौ सबसे पहले नियमन करना है, देश काल विषय परिस्थिति के अनुसार, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार। जैसे वो ट्रैफिक पुलिस होता है, चार रास्ता सात रास्ते पे ट्रैफिक पुलिस खड़ा है, तो सातों ट्रैफिक आ रहा है, ऐसे दसों इंद्रियों का ट्रैफिक है, बाहर से भी आ रहा है अंदर से भी आ रहा है। अब उस ट्रैफिक का नियमन करना आवश्यक, वरना तो समस्या खड़ी हो जाती। तो हमारे शास्त्रों में जो इंद्रियों का नियमन कहा है उसमें बहुत सारी मार्गदर्शन दिया हुआ है। योग शास्त्र में कहा है कि इंद्रियों का नियमन करना है तो पवित्रता धर्म के अनुसार रहे, संतोष पूर्वक रहे, तप करे और अपना स्वाध्याय करे धर्म शास्त्रों का, और ईश्वर की सेवा कर, तो तुम इंद्रियों को संयमित कर सकते। योग शास्त्र में यह भी कहा है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये जो आजकल योगासन होता है उसमें भी इंद्रियों का संयम होता है, प्राणायाम से भी इंद्रियों का संयम होता है। तो योग साधना में कहते हैं। तो इंद्रियों का संयम धर्म से, शास्त्र से, परंपरा से, योग से, प्राणायाम से कर सकते हैं। और दूसरा यहां बताया कि जो मनुष्य अपने काम इंद्रियों को काबू में करना चाहता है तो उसे अपने बड़े गुरुजन, आचार्य, माता पिता, उनके अधीन रहना चाहिए, उनकी सेवा करके उनके आज्ञा का पालन कर, जैसे राम जी ने किया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन। भाई वचन पालन करना किसका? बड़ों का, माता पिता। अरे वो दशरथ राजा ने कैकई को वरदान दे दिया था, तो उसमें राम जी का क्या मतलब? ऐसा लोग आज के बुद्धिजीवी कहेंगे। अरे भाई उसका धर्म है, पुत्र धर्म है, पिता है, तो अपने माता पिता गुरुजन जो हमसे बड़े हैं उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, तो आप इंद्रियों का संयम कर सकते। और फिर यदि निरंतर शास्त्र का अध्ययन, धर्म क्या है अधर्म क्या है, वेद शास्त्र गीता रामायण भागवत का स्वाध्याय करोगे तो तुम्हें विवेक होगा तुरंत। कह रहे भगवान ने रामायण में ये कहा है, भागवत में ये कहा है। तो शास्त्र का अध्ययन करने से भी वो इंद्रियों का संयम होता है, और शास्त्र के अनुसार अपना स्वधर्म कर्म करने से भी इंद्रियों का संयम होता है। और फिर संत महापुरुष महात्माओं का सत्संग, उनके सानिध्य में रहना, उनके सत्संग में रहना,
उनके आज्ञा में रहना, इससे भी इंद्रिया संयम में होती। इसलिए आश्रम जीवन, गुरुकुल जीवन जो हमारा था, तो वह विद्यार्थियों की इंद्रिया और मन संयम में रहते। आश्रम जीवन है, गुरुकुल जीवन। और फिर कहा इंद्रियों का संयम करना है तो धर्म शास्त्र वेद शास्त्र अनुसार तर्क पूर्ण विवेक पूर्ण सत्य बोलना। झूठ बोलने वाले की इंद्रिया संयम में नहीं रहेगी भाई, सत्य वचन तो इंद्रिया संयम में रहेगी। फिर ये जो नर मादा भगवान ने बना दिया है, नर मादा स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध, तो वैवाहिक संबंध के बाहर कोई संबंध ना रखे, उसका परित्याग करे मन वचन कर्म से। आजकल तो लोग वैवाहिक परि संबंध होता है, उसके बाद भी आज ऑनलाइन इंटरनेट मीडिया फोन इंडस्ट्री, कितने मानसिक संबंध होते, कितनी महिलाओं से होते, तो उनकी वाणी और इंद्रिया कभी संयमित नहीं हो सकती। आप संबंध है आपका, पति पत्नी हो, शारीरिक संबंध, लेकिन वो अपने विवाहिक विवाहेतर संबंध की इंद्रिया और मन कभी संयम में नहीं रह सकते, इसलिए उसका परित्याग। जैसे सीताराम, एक पति एक व्रत, दूसरा सीता ने दूसरे पुरुष को देखा भी, यहां तक कि कहते हैं कि वह राम के सिवा और किसी को देखते ही नहीं। राम भी सीता को ही अपना, दूसरी कोई उसकी थी ही नहीं। तो ये जो है इंद्रिय संयम का मुख्य केंद्र बिंदु है। स्त्री पुरुष जो शारीरिक संबंध है, उसमें जो अनैतिक अधार्मिक अविवाहितर संबंधों का परित्याग करना आवश्यक हो, नहीं तो इंद्रियों का कि वो आपकी एक इंद्रिय आपको बर्बाद कर देंगे, आपकी जननेन्द्रिय आपको बर्बाद। और आज में 90% लोग बर्बाद है इसी में, कोई संयम ही नहीं है। ब्रह्मचर्य कहेंगे तो अरे ब्रह्मचर्य क्या, ये तो हिंदू लोगों का पागलपन है। इस्लाम वाले ईसाई वाले तो ब्रह्मचर्य संयम नियम का कोई मतलब ही नहीं, भगवान ने दिया है भोग करो। तो इन लोगों की कभी इंद्रिय संयम में नहीं हो सकते। ऐसे भागवत में कहा है कि जो मनुष्य की रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय काबू में हो जाती है ना, यानी खाने पीने की सात्विकता और इंद्रियों का संयम, तो वह उसकी दसों दस इंद्रिया काबू में आ जाती। ये मुख्य तो यही है ना, दो ही इंद्रिया है, रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय, जो भगवान ने विशेष बनाई, और उसी के कारण वो मोहित रहता। और दूसरी बात है कि मनुष्य को सभी प्राणी और संसार के विषय में भगवत भाव रखना आवश्यक। भेद भाव रखेगा उसकी भी इंद्रिया संयम में नहीं। भेद ब्रह्म भेद भाव, ये मेरा है ये तेरा है, अपना है परा है, भाई सब भगवान का है। सभी जीवों के प्रति, सभी पदार्थों के, प्राणी प्रकृति सबके प्रति आत्मीय भाव भगवत भाव, तो इंद्रिय का संयम होगा। भेदभाव करेंगे तो इंद्रियों का संयम नहीं होगा। और फिर एक आदत मनुष्य को है जो संग्रहखोरी करता है, जो संग्रह करने की परिग्रह, जो संग्रहखोर व्यक्ति होता है उसकी भी इंद्रिया संयम में, तो उसने संग्रह किया है भोग के लिए ही। तो जितना भी संग्रह किया बैंक में, घर में, सामान जो भी है सब अपना भोग करेगा। अब भोग करेगा तो इंद्रियों का संयम कहाँ से रहेगा। तो संग्रह परिग्रह का त्याग करेगा, आवश्यकता से जीवन निर्वाह करेगा, तो इंद्रियों का संयम होगा। और जो मनुष्य को नई नई चीजों को धारण करने की इच्छा हो, जाके बाजार में नए जूते, नए कपड़े, नया सामान, नया मोबाइल, अरे ये सब जो नई नई चीजें की जो धारण करने की इच्छा है, इसमें इंद्रियों का संयम नहीं होता। इसलिए सभी
इंद्रियों को अपने अपने विषयों से रोककर धर्म के अनुसार चलाना आवश्यक है। तो दसों दस इंद्रिया है ना, कौन किस इंद्रिय के द्वारा कहाँ भ्रमित होता है वो उसके संचित संस्कार है। कोई शब्द में, कोई स्पर्श में, कोई रूप में, कोई रस में, कोई गंध में, कोई कर्मेंद्रिय में मोहित रहता है। 10 इंद्रियों को अपने अपने विषयों से संयमित नियमित करना आवश्यक है, धर्म के अनुसार, शास्त्र के रोकना। इंद्रियों का संयम करना है तो प्रमाद, आलस, निद्रा, तंद्रा का परित्याग करना आवश्यक। आलसी मनुष्य इंद्रियों का संयम नहीं करेगा। जो अपना स्वधर्म नहीं ठीक से करेगा वो भी इंद्रियों का संयम नहीं। तो प्रमादी है, आलसी है, निद्रालु है, तो इंद्रियों का संयम कभी नहीं। इसलिए इसका त्याग करना हो, पर विवेक करना होगा सत्संग के द्वारा कि ये शरीर पंच महाभूतात्मक है, ये संसार पंच महाभूतात्मक है। तो शरीर मिला है कोई संसार इंद्रिय भोगों के लिए नहीं, परमार्थ के लिए मिला है, धर्म के लिए मिला है। नहीं कि पशुवत भोग करके। 84 लाख योनि में तो भोग है, लेकिन मनुष्य जीवन में तो भोग नहीं है। संयम है, नियम है, धर्म है। धर्म का मतलब ही संयम नियम होता है, व्रत है, उपवास है। लेकिन वो कामना वाला है, उसकी इंद्रियों का संयम कभी हो नहीं सकता। सकाम मनुष्य, इसलिए निष्काम होना, प्रवृत्ति निष्काम करे, सकाम प्रवृत्ति में दोष दर्शन करे। अरे तो सकाम है, ये मत करो, भगवान निष्काम करो, धर्म प्रवृत्ति परमार्थ। तो सकाम प्रवृत्तियों में दोष दर्शन करने से भी इंद्रिया काबू में आती है। और शास्त्रों में कहा कि रजोगुण को कम करने से इंद्रिया संयम में आती, तमोगुण भी कम करने से इंद्रिया संयम में आती, सत्व गुण बढ़ाने से इंद्रिया। देखो बात ऐसी, रजोगुण को कम करने से संयम होता है, तमोगुण कम करने से संयम, और रजोगुण बढ़ाने से तो इंद्रियों का संयम नहीं रहेगा। तमोगुण बढ़ेगा तो इंद्रियों का संयम नहीं, लेकिन सत्व गुण बढ़ेगा तो इंद्रियों का, यानी सत्व गुण घटेगा तो इंद्रियों का संयम नहीं रहेगा। इसलिए सत्व गुण को बढ़ाए, सात्विक आहार विहार विचार व्यवहार करे। तो ये सारी इंद्रियों को संयम करने की साधना हमारे शास्त्रों में कही है, बहुत विस्तार से, कि किसी के भी द्वारा है आपको संयम नियम करना है। इंद्रियाणी, जहां वो बार बार बहिर्मुख बनी है ना, ईश्वर ने उसे बहिर्मुख बनाई। तो ये इंद्रियों और उसके साथ सबसे महत्वपूर्ण विषय मनुष्य के अंदर है उसका सूक्ष्म शरीर, मन, अंतकरण जिसको। और ये शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है उसकी उपस्थिति सूक्ष्म शरीर अंतकरण के माध्यम से होती। जब तक सूक्ष्म शरीर है, मन है, बुद्धि है, तो उसी का संबंध भौतिक शरीर के साथ भी है और अपने भीतर चेतन आत्मा का संबंध भी रहता। लेकिन जो चेतन आत्मा है वो सर्वव्यापक, सर्वत्र विद्यमान है। शरीर है उसमें भी, सूक्ष्म शरीर में भी, सर्वत्र संसार में, मुर्दे में भी विद्यमान है। कोई मर गया समझो, मुर्दा पड़ा है, उसमें भी चेतन आत्मा विद्यमान है। किंतु होता क्या है, वो मर गया तो उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर से अलग हो गया, इसीलिए वो चेतन आत्मा
रिसीव करने वाला रिसीवर सेट नहीं है, इसलिए मुर्दा पड़ा है। पत्थर में भी आत्मा विद्यमान है। रास्ते में जो पत्थर पड़ा, चेतन आत्मा सर्वव्यापक, सदा सर्वदा सब में भीतर बाहर ओत प्रोत नित्य है। इसीलिए कहा कि मुर्दा पड़ा है, शव पड़ा है, उसमें भी चेतन आत्मा है। पर पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर, उसका स्थूल शरीर अलग हो गया। सूक्ष्म शरीर नहीं होने के कारण चेतन आत्मा रहता हुआ भी वो मुर्दे में अनुभव में नहीं आता, प्रतीत नहीं। इसीलिए स्थूल और सूक्ष्म शरीर की प्रवृत्ति का हेतु वह आत्मा ही है। स्थूल शरीर के सुख दुख को भोगने वाला साक्षी आत्मा है, लेकिन उसमें जो सूक्ष्म शरीर है उसके माध्यम से ही वो प्रकाशित, यानी आत्मा ही सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित करता है, नहीं कि सूक्ष्म शरीर से आत्मा प्रकाशित। आत्मा तो स्वयं प्रकाशित। तो वह जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो सबसे सूक्ष्म है वो है अहंकार। मैं करता, मैं भोगता, इसको भी वो प्रकाशित करता है आत्मा। इसीलिए सूक्ष्म शरीर का भान जब नहीं होता है तो हमें स्थूल शरीर और संसार का भी भान नहीं होता। रोज जैसे हम सो गए सुषुप्ति में, गाढ़ निंद्रा में, गहरी नींद में चले गए, तो वहां हमारा स्थूल शरीर बिस्तर पे पड़ा है, सूक्ष्म शरीर अंतकरण काम नहीं करता, केवल प्राण चल रहे हैं। तो हमें शरीर और संसार का ज्ञान भान नहीं रहता है। कई बार हमने देखा होगा कि शरीर का भी भान नहीं है और मन का भी भान नहीं है, संसार का भी भान है, सो गए हैं, सवेरे जब उठते हैं तो हाथ अकड़ा जकड़ा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या हो गया? तो रात भर हम सोए पड़े रहे, पता ही नहीं चला कि हाथ के ऊपर हमारा शरीर था। तो शरीर को पता नहीं चला, होश नहीं था। यदि रात को हमें होश होता तो हम हमारा हाथ हटा लेते शरीर के नीचे से, लेकिन हमें होश ही नहीं है कि हाथ परेशान हो रहा है। तो जगने के बाद तो जकड़ गया, अकड़ गया। भौतिक शरीर और संसार का पता भी तभी चलता है जब हमारा सूक्ष्म शरीर काम करता है। इसी प्रकार भौतिक शरीर के अंदर प्राण भी है, प्राण को चलाने वाला भी सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर ही प्राण को चलाते, प्राण ही सूक्ष्म शरीर को, यानी दोनों एक दूसरे के सहायक। सुषुप्ति में क्या होता है, सो गए तो प्राण चल रहे हैं, अंतकरण में एक अहम वृत्ति चलती है। इसलिए हम उठ के कहेंगे कि मैं ठीक से सोया, मैं रहता है ना। बाकी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि चित्त ये काम नहीं कर। तो सुषुप्ति में हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। शरीर भी वही रहता है, मन भी है, लेकिन वो कार्यकारी नहीं रहता। प्राण चलते हैं। जैसे हम आंख बंद कर दे तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, पल को बंद कर लेने से। तो हमारी आंख कार्यकारी नहीं है, इसका मतलब हम अंधे नहीं है। आंख बंद हो गई, फिर खोल दी तो सब दिखने लगता। ऐसे ही आप सो गए तो आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और संसार कार्यकारी नहीं रहता। फिर जग गए तो फिर वो कार्य करने लगे, अहंकारता का अनुभव होते ही। तो सुषुप्ति में भी कार्यकारी, जब मरता है
तो सूक्ष्म शरीर भौतिक शरीर से अलग हो जाता है। तो भौतिक शरीर तो मुर्दा पड़ा रहता है, सूक्ष्म शरीर तो निकल जाता है, प्राण भी उसके साथ निकल जाते हैं, आत्मा भी उसके साथ रहता है। तो ये अहंकार कब तक रहता है? बोले जब जीव अहंकार के साथ तब तक रहता है जब उसके अंदर भौतिक अध्यात्म दैव कामना है। कामना के आधार पर वो अहंकर्ता बनता है। अहंकर्ता मतलब अहंकार। मुझे ये कामना है, मुझे ये कामना पूरी करनी है, ये मेरी कामना पूरी हो गई, तो कामना का वेग आता रहता अहंकार से। तो इंद्रियों को वश में करने के लिए जो साधना है, सबसे पहली साधना, वह हमें इंद्रियों से अलग होना, मन को इंद्रियों से हटाना, यानी अलग करना। मन और इंद्रियों को अलग करने का एक सूक्ष्म विवेक है, क्योंकि इंद्रियों जो है, ये दसों दस इंद्रिया जो है, वह कार्य करने से उसे कब रोक सकोगे? जब उसके साथ मन न जाने दो। मन इंद्रियों के साथ जाएगा तो वो इंद्रिया प्रवृत्त हो जाएगी। इसीलिए कामनाएं जो सारी बैठी हुई है, वह इंद्रियों में प्रवृत्त होती है, पर बिना मन के वो काम नहीं करेगी। जब मन और इंद्रियों को अलग करोगे, मन को रोक सकोगे, तो इंद्रिया भी रुक जाएगी। यदि मन को नहीं रोक सकोगे तो इंद्रिया भी नहीं रुक। तो मन के साथ इंद्रिया चलती है। जैसे वो कर्मचारी लोग काम कर रहे, रास्ता बना रहे, उसके ऊपर एक सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के ऊपर मैनेजर है, और मैनेजर के ऊपर मालिक है। तो काम चालू है और सुपरवाइजर जो है वो 10 कर्मचारियों को रोक सकता है, अरे रोको, अभी काम रोक दो, नहीं तो कर्मचारी काम करेंगे रास्ते का। कर्मचारी कर्मचारी को नहीं रोक सकते। कर्मचारी के ऊपर सुपरवाइजर है, वो कर्मचारी को रोक सकते। और सुपरवाइजर है, उसको कर्मचारी नहीं रोक सकते। सुपरवाइजर को सुपरवाइजर भी नहीं रोक सकता। सुपरवाइजर को मैनेजर रोक सकता है, काबू में कर सकता। तो ऐसे ही है, मैनेजर को मालिक कह रोक सकता है कि अभी काम रोक दो। तो इसी प्रकार यहाँ हमारे 10 इंद्रिया जो है कर्मचारी है, उसके ऊपर सुपरवाइजर मन है, उसके ऊपर बुद्धि है मैनेजर, और उसके ऊपर आत्मा है मालिक। तो आपका जो अहंकार है वो काबू में करता रहता है, वो भी मालिक बन के बैठा है, आत्मा भी मालिक है। लेकिन अज्ञानी जीवात्मा का मालिक अहंकार होता है और ज्ञानी का मालिक आत्मा होता है। दोनों में फर्क है। मालिक तो दोनों बन के है, लेकिन अज्ञानी का मालिक आत्मा नहीं होता, अज्ञानी का मालिक अहंकार होता। तो उसी के वश में फिर वो चलता है। तो इस प्रकार आज हमने जो ये देखा कि ये इंद्रियों को जीतने के लिए बहुत ही शास्त्रों में कहा कि पहले तो ये काम करना है। ऐसा नहीं आजकल लोग मन को जीत लिया, मन चंगा तो कठरोट में गंगा, मन जीत लिया तो दुनिया जीत लिया, मन जीता जग जीता, ऐसा नहीं है। पहले इंद्रियों को जीतना आवश्यक है, काबू करना आवश्यक।
क्योंकि वही हमारी बुद्धि के विवेक ज्ञान और अपने विज्ञान को नष्ट करती। ज्ञान विज्ञान नाशनम, विवेक ज्ञान जो हमने सुना है, शास्त्र है, धर्म है, सबका, और यह महापापी कामना जो है उसको मारना ही होगा। अपनी व्यक्तिगत वासना, कामना, इच्छाएं, जो आज के जमाने में तो वही चलता है सब, जिसको जो आए, कोई धर्म शास्त्र परंपरा से कोई मतलब ही नहीं, तो फिर वो उसको बर्बाद ही करती है। तन मन धन परमार्थ, साहब वैसे भी वो परेशान रहते। आजकल जो मनुष्य अस्वस्थ है, शारीरिक रूप से, पारिवारिक, सामाजिक, मानसिक रूप से बीमार है, वाचिक से भी बीमार है, अस्वस्थ है, कुछ पैसे से तो कुछ होता नहीं है, तो टेंशन में, तनाव में, भय में रहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने ये विचार किया, और भी इस इंद्रियों को काबू में करने के विषय में विचार करेंगे। तो सबसे पहले भगवान ने कहा कि तुम्हें दसों इंद्रियों को वश में करके अपने विवेक को जागृत रखना है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। तस्मात्, क्योंकि ये कामना वासना कहाँ रहती है, इंद्रिय मन बुद्धि इसके अधिष्ठान, ये पहले भगवान ने कह दिया कि वही हमारे विवेक ज्ञान को, धर्म को, शास्त्र को, साधना को, योग को बाधा उत्पन्न करते और जीवात्मा को मोहित करते हैं, अपने रास्ते से भटका देते, धर्म के रास्ते से, परमार्थ के, योग साधना के रास्ते से। जब कामना आ गई तो वो सब बर्बाद। जैसे विश्वामित्र है, मेनका आ गई तो विश्वामित्र की सारी तप साधना समाप्त हो गई। ये मेनका और कोई नहीं, ये कामना ही है, विषय कामना, विषय इच्छा। इसीलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम श्रेष्ठ हो, तुम कर सकते हो, क्योंकि पहले 10 इंद्रियों का संयमन नियमन करना आवश्यक। धर्म शास्त्र के अनुसार संतोष पूर्वक तप से, सत्संग से, ईश्वर की सेवा करने से इंद्रियों का संयम होता है। निष्काम कर्म करने से इंद्रियों का संयम होता है। नियम्य कहा भगवान, ये नियमन करना है, रोकना नहीं कहा। नियमन का मतलब ये होता है कि उसे सही दिशा में ले जाना, धर्म की दिशा में, शास्त्र की दिशा में, परमार्थ की दिशा, नहीं कि भोग की वासना की दिशा में ले जाओ। इंद्रियों का नियमन करने को कहा, क्योंकि यह हमारे विवेक ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले, ये जो कामनाएं है ना, वही करती है, वही बर्बाद करती है मनुष्य को, पाप कराती है, अधर्म कराती है, मनमानी कराती है। तो इस जो मनमानी कामना है, वो शास्त्र धर्म के अनुसार कामना करे। धर्म है, परंपरा है, शास्त्र है, ईश्वर की सेवा, धर्म की कामना, परमार्थ की कामना। ईश्वर की कामना तो कामना ही नहीं है, वो तो परमार्थ है ना। लेकिन ये जो विषय भोग वासना है, वो कामना को छोड़ने को कहा। सारे के सारी विषय भोग वासना, इसको अवश्य बल पूर्वक मारे, प्रजहि कहा, क्योंकि वही सभी पाप कराती है। और इसीलिए प्रयत्न पूर्वक उसे मारे, उसे रहने ना दे, भली भांति उसे जीत ले, काबू में। जैसे राजा होता है, दूसरे राज्य पर चढ़, तो या तो उसे काबू में कर ले, बंदी बना ले, या फिर उसका नाश कर ले, नहीं तो वो परेशान करेगा। विरोधी शत्रु राजा है,
काम को दो ही रास्ते, या तो उसे काबू में कर लो, जीत लो, या तो फिर उसे मार दो। मारो तो थोड़ा नहीं, पूरी तरह खत्म करना होगा, नहीं तो वो फिर परेशान करे। तो इस तरह इस काम को प्रजही का दो अर्थ होता है, या तो मार डालो या तो काबू में कर लो। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, साधक को प्रश्न है, पूछ सकते हैं अभी प्रश्नोत्तरी। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो। नहीं ना, यहाँ पे इंद्रिया वश करना, उसका मतलब उसको समझ के रोकना है। हाँ विवेक पूर्वक। विवेक। हाँ। बहुत सारे रास्ते शास्त्रों में वेदों में बताए गए। भाई आप अपनी इंद्रियों को मनमानी न, जैसे वो बच्चा है उसको माँ बाप कैसे काबू में रखते हैं, तो बड़ों के मर्यादा में रहना या वेद शास्त्र धर्म के अनुसार विवेक करना, धर्म कर्म का आचरण करने से इंद्रिया संयम में रहे। संत महात्माओं का सत्संग करने से भी विवेक होता है, संयम में रहती है। सबके प्रति सात्विक भाव भगवत भाव रखने से भी इंद्रिया संयम में, भेद भाव रखने से इंद्रिया संयम में नहीं रहती। और जो संग्रहखोरी है परिग्रह से भी इंद्रिया संयम में नहीं रहती, क्योंकि संग्रह करेगा तो भोग करेगा, और किसके लिए संग्रह, मनुष्य संग्रह क्यों करता है, भोग के लिए। तो इंद्रिया फिर चंचल होते, क्या इतना माल पड़ा है, चलो बैंक में पड़ा है, घर में पड़ा है, तो भोग करो। इंद्रिया थोड़ी काबू में रहे। संग्रह और भोग परिग्रह करने वाले की इंद्रिया काबू में नहीं रहे। और आलसी है, रजोगुणी है, उसकी भी इंद्रिया काबू में नहीं। तमोगुणी है, उसकी भी इंद्रिया काबू में नहीं रहे। जो कामना वासना वाला है उसकी भी इंद्रिया काबू में नहीं रहे।
तो यहाँ किसी भी प्रकार धर्म, शास्त्र, परंपरा, आचार्य, बड़ों की मर्यादा का उल्लंघन करना यानी इंद्रियों की गुलामी। तो इसी तरह वो मनुष्य यदि इंद्रियों को काबू में करेगा तो फिर मन को और बुद्धि को, सूक्ष्म शरीर को काबू कर सकता, नहीं तो नहीं। ऐसा है। पहला तो वही महत्व का है। इसलिए भगवान ने शब्द का सबसे पहले, चाहे धर्म कर्म करना है, चाहे परमार्थ करना है, आदौ भगवान ने शब्द लिखा सबसे पहले इंद्रियों को नियम्य। इंद्रियों का नियमन नहीं होगा तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, बस उसी के चक्कर में घूमते रहेंगे। वहीं से फंस जाते हैं। हम्म। और कोई किसी को प्रश्न है पूछ सकते हैं, अभी 5 मिनट है। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमः, बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि रजोगुण और तमोगुण ज्यादा रहेंगे तो भी इंद्रिया मतलब अपने कंट्रोल में नहीं आती है, तो ये रजोगुण को कम कैसे करते हैं? वही आवश्यक है, वो धर्म के अनुसार कर्म करना। जो गुण जो है वो शास्त्र धर्म के अनुसार, नहीं तो रजोगुण भी बढ़ेगा। आसपास दुनिया सब देखकर दुनिया दौड़ रही है, सब रजोगुण, तो उनका रजोगुणी का तो इंद्रियों का संयम हो नहीं सकता, तमोगुणी का भी नहीं हो सकता। सत्वगुण बढ़ेगा तब आप इंद्रियों का संयम कर पाओगे। उसकी वृद्धि करने के लिए ये धर्म करो, सात्विक खान पान करो, सात्विक लोगों का सत्संग करो, अपने सत्व गुण को बढ़ाओ, तो ऑटोमेटिक रजोगुण कम होने लगे। सत्व गुण बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वो रजोगुण की वृत्तियां शांत होने लगे। जो रजोगुण बढ़ेगा तो सत्व गुण घटने लगेगा। ये तो जो गुण बढ़ेगा तो बाकी दूसरे गुण को दबाएगा। जितना हो सके उतना आपका सत्व गुण की वृद्धि करने का प्रयास करोगे तो रजोगुण अपने आप काबू में आने लगे। तो उसके लिए खान पान ये सब देखना आवश्यक है बहुत। खान पान, रजोगुणी लोगों से भी दूर रहना, रजोगुणी प्रवृत्ति वाले समाज दूर से, जो सात्विक प्रवृत्ति वाले मनुष्यों से मेल जोल करना, सात्विक प्रकृति का आनंद लेना। जहाँ रजोगुणी, शहर में घूमने जाओगे तो वहां सब रजोगुणी है। अब यहाँ हिमालय है, प्रकृति है, गंगा किनारे है, तो सात्विक वातावरण में रहना। और ये राजसी, आप लोग मुंबई में रहते तो वहां क्या है, सब रजोगुणी और तमोगुणी है, वहां सात्विक वातावरण कहाँ है। तो ये उनसे दूर रहना वो एक तरह का विवेक हुआ ना, द्वेष नहीं होता हाँ, है। वो विवेक हुआ आपका। भाई सात्विक लोगों का संग करो, तमोगुणी से दूर रहो। हाँ, कैसे हो, बस ज्यादा उससे गपसप बातें, उससे मेलजोल ना करो, दूरी बनाए रखो। जैसे कीचड़ है तो आपको पता है कीचड़ कैसे दूरी बनाते हैं। वर्षा हो रही है, कीचड़, हम पैर बचा के चलते हैं। तो परिवार में भी अगर ऐसे लोग होते हैं तो उससे दूरी, तो उसका मतलब उनको हाँ, विवेक द्वेष करके दूरी करते हैं ऐसा बनाए नहीं हो रखो। सकता। उनका द्वेष किया ऐसे नहीं बोल सकते है ना फिर। नहीं, द्वेष नहीं कैसे, वो तो हमें उससे दूरी बनाए रखना है। न राग है न द्वेष है, हम तो विवेक पूर्वक उनसे दूरी बनाए रखें। क्योंकि वो रजोगुणी है, तमोगुणी है, उसकी प्रकृति का प्रभाव हम पर पड़ेगा। रजोगुणी प्रवृत्ति रात में है, दिन में आप सुबह उठ जाओ 4 से, आपका सत्व गुण बढ़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से लेके 8 बजे तक सुबह का समय। फिर देश, सात्विक देश का
अनुभव, तो वहां भी देश काल विषय सब सात्विक, जैसे वृद्धि होगी ऐसे रजोगुण तमोगुण कम होता जाए, सत्व गुण बढ़ेगा तो काबू में आने लगेगा। मतलब सत्व गुण बढ़ाने के लिए हमें नियमित रूप से धर्म पुरुषार्थ करते रहना है। हाँ, धर्म कर्म अपना स्वधर्म जो शास्त्र के अनुसार, यानी मनमानी कामना वासना के वश में नहीं जाना। हम्म। तो ये बुद्धि का विवेक तभी ही मन के अंदर जाएगा ना, क्योंकि वो विवेक सत्संग से बुद्धि में आता है। हाँ, तो तभी वो सत्व गुण का विवेक, बुद्धि सात्विक होगी तो सात्विक विवेक से, सात्विक बुद्धि से विवेक होगा। और तभी वो मन को काबू कर पाएगी। हाँ, तभी तो काबू कर पाएगी, नहीं तो नहीं कर पाएगी। यदि नहीं। बुद्धि रजोगुणी है तो भी रजोगुणी, दोनों की दोस्ती हो गई तो क्या काबू करेगी मन को, इंद्रियों को क्या काबू करे। जब बुद्धि सत्व गुणी होगी तो इंद्रिय और मन को भी काबू में कर सकते। क्योंकि कभी कभी ये सत्संग से विवेक तो बुद्धि में रहता है, मगर मन का आकर्षण इतना होता है कि वो बुद्धि भी खींच जाती है वहां। हाँ, तो बस वो वहां रजोगुण का प्रभाव ज्यादा है, तो आपका सत्व गुण कमजोर है। अच्छा, तो उसको बढ़ाना है बस। हाँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है भद्रेश बढ़िया, को होस्ट है राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अमरेंद्र कुमार, अनंत कुलकर्णी, अंजलि जोशी, अनु जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, बी आर मोहन, बीबी शर्मा, गीता मेनन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, ज्योति धूमल, माधवी आचार्य, मेधा जोशी, मीना सतीश सिंगाड़े, मीनाक्षी काले, मोहन राम, मुन्नालाल यादव, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम राम जी, रीमा, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शंकर सिंह, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, सुनीता, अनंत कुलकर्णी, सुरेश कुमार, तेजस पटेल, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विनायक कुटोजी, विशाल बड़ेकर और सुनंदा सा। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा का व्रत करो, साधना करो, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करो, यज्ञ करो, दान करो, तप करो। पूर्णिमा का यज्ञ दान तप बड़ा महत्व का, धर्म करो, साधना करो। पूर्णिमा का काल विशेष लाभदायी होता। ठीक है, सबको आज की पोषी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल भावना, दिव्य पर्व का लाभ ले और ले आवे। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण आय महाराज जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण आय। ओम नमो नारायण। स्वामी जी। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।